मृणाल शर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्रो योर मसल पे। आज हम बात करेंगे बेंच प्रेस की, और बेंच प्रेस के अंदर किस चेकलिस्ट को फॉलो करके हम इस वर्कआउट को बिना इंजरी के परफॉर्म कर सकते हैं, ज़्यादा स्ट्रेंथ और ज़्यादा पावर पे हमें क्या बेनिफिट मिल सकते हैं इस चेकलिस्ट को फॉलो करके। तो जो पॉइंट्स हम कवर करेंगे वो है आपके बार की पोजीशन आपके रैक पे क्या होनी चाहिए, आपकी खुद की पोजीशन बेंच पे क्या होनी चाहिए, एक मेन क्वेश्चन जो सबके दिमाग में होता है कितना वाइड मुझे बार को पकड़ना है, और आपको कौन सी ग्रिप के साथ बार को पकड़ना है, आपके लेग्स की पोजीशन। जी हाँ दोस्तों, आपके लेग्स की पोजीशन जिसके ऊपर हम अभी डिटेल में बात करेंगे, आपके शोल्डर्स की पोजीशन, आपकी चेस्ट की पोजीशन। तो ये हमारी चेकलिस्ट है जिसको हम आज फॉलो करके वर्कआउट करेंगे और देखेंगे कि हम इससे क्या बेनिफिट ले सकते हैं। तो आइए बात करते हैं चेकलिस्ट की और इसको कैसे परफॉर्म करना है। तो दोस्तों हम बात करते हैं अपने पहले पॉइंट की अपनी चेकलिस्ट के अंदर। तो फर्स्ट पॉइंट जो है आप हमें जो फॉलो करना है वो है हमारे बार की पोजीशन हमारे टेबल। तो हमें सबसे पहली चीज ये देखनी है कि जो हमारी बार है वो हमारे टेबल के, हमारे बेंच के साथ बिल्कुल सेंटर में अलाइन होनी चाहिए, जैसे यहां पे। क्योंकि दिक्कत ये हो सकती है अगर आपकी बार लेफ्ट साइड की तरफ ज्यादा झुक रही है तो आपको लेफ्ट साइड की तरफ से ज्यादा वेट उठाना पड़ेगा, और सेम अगर राइट साइड पे ज्यादा बार होगी तो आपको राइट साइड से ज्यादा उठाना पड़ेगा, जिसमें आपको स्टेबिलिटी की दिक्कत हो सकती है। तो आपकी बार हमेशा रैक के ऊपर सेंटर में अलाइन होनी चाहिए, जैसे कि यहां पे। अब दूसरा पॉइंट, आपकी बेंच पे पोजीशन क्या होनी चाहिए। तो आइए उसकी बात करते हैं। जब मैं बेंच पे लेटूंगा, जो बार है वो बिल्कुल मेरी आंखों के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप बार से पीछे ज्यादा हो जाएंगे तो आपकी नेचुरल लिफ्ट नहीं रहेगी, तो आप में इतनी पावर और स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। ज्यादा अंदर हो जाएंगे तो भी सेम प्रॉब्लम होगी। तो ज्यादा पावर और स्टेबिलिटी वाली लिफ्ट के लिए आपकी आंखें बिल्कुल आपके बार के नीचे होनी चाहिए। जो अब हमें लाता है हमारे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर कि मुझे बार को कितना वाइड पकड़ना है। अगर मैं देखूं हमारे बार के ऊपर यहां पे दो लाइंस बनी हुई है, हमें नॉर्मली ये लगता है कि इतना ही वाइड मुझे इस बार को पकड़ना है, जो कि गलत है। और वो क्यों गलत है? शायद ये जो विड्थ है एक 6 फुट के इंसान के लिए बिल्कुल सही हो, बट अगर आपकी हाइट 5'9" है, 5'10" है, 5'11" है, कुछ भी है, तो आपके लिए ये विड्थ बिल्कुल सही नहीं हो सकती, बिकॉज क्योंकि सबकी आर्म की लेंथ सेम नहीं होती, वो डिफर करती है। तो अब मुझे ये सोचना है कि मेरी बार को मुझे कितना वाइड पकड़ना है, तो वो देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं जो मेन जिनमें लोगों को गलती करते हुए देखता हूं वो ये है कि उनका शोल्डर और उनकी एल्बो सेम लाइन में होती है, जो हमें नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप ये चीज करेंगे तो एक एक्सरसाइज है जिसे हम गीटिंग प्रेस बोलते हैं, वो रोटेटर कफ के लिए होती है, हमें वो नहीं करना है, हमें अपनी चेस्ट पे काम करना है। तो जब आप बेंच पे लेटेंगे अपनी एल्बोज को 45 डिग्री एंगल पे अंदर मोड़ लीजिए। अंदर मोड़ने के बाद अपनी बार को रीच कीजिए, जहां जाकर आपके हाथ रुकते हैं, जहां पे ये रुकेंगे वो वाइड आपकी लेंथ है, इतना वाइड आपको अपनी बार को पकड़ना है। तो ये हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, मुझे कौन सी ग्रिप यूज करनी है। ज्यादातर लोग 2 ग्रिप इस्तेमाल करते हैं। जो सबसे पहली ग्रिप है वो है थंबलेस ग्रिप, जिसमें हम अपने अंगूठे का यूज नहीं करते, और मेरे हिसाब से वो बहुत ही डेंजरस ग्रिप है। डेंजरस क्यों है? क्योंकि अगर मैं बार को ऐसे ग्रिप करूंगा और वर्कआउट करते हुए या लिफ्ट करते हुए अगर मेरे हाथों पे ज्यादा पसीना आ जाता है या लिफ्ट मेरे लिए हैवी है, ज्यादा वेट है, तो मेरे हाथों से बार स्लिप हो सकती है, क्योंकि मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं। जो सबसे बढ़िया और जो सेफ ग्रिप है वो है आपके थंब के साथ। आपके पास अपनी थंब की सपोर्ट है तो बार आपके हाथ से स्लिप नहीं होगी और ये सेफ है। अब दूसरी बात, एक और प्रॉब्लम जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम
हमें जब अपनी ग्रिप करनी होती है कभी भी अपनी फिंगर्स के साथ ग्रिप मत कीजिए, क्योंकि आप अगर अपनी फिंगर्स के साथ ग्रिप करेंगे तो जब मैं उसको लिफ्ट करूंगा तो नेचुरली मेरी ये जो पोजीशन है रिस्ट की, वो मेरी रिस्ट पीछे बेंड हो जाएगी। दो दिक्कत हो सकती है, एक आप अपनी रिस्ट को इंजर्ड कर सकते हैं और आपकी लिफ्ट बहुत ही वीक हो जाएगी। क्यों वीक हो जाएगी? क्योंकि अगर आप देखेंगे मेरी ये जो रिस्ट है और मेरी ये जो फोरआर्म है, मेरी रिस्ट मेरे फोरआर्म से ऑलमोस्ट 2 इंच पीछे चली गई है, तो मैं अपनी फोरआर्म का सपोर्ट नहीं ले पाऊंगा। तो कभी भी अगर मुझे अपनी ग्रिप बनानी है तो पहले मैं थंब के साथ अपनी ग्रिप बनाऊंगा। थंब के साथ ग्रिप बनाने के बाद मैं अपनी फिंगर्स को, उंगलियों को ऐसे बार पे रैप करूंगा और फिर मैं उसको लिफ्ट कर सकता हूं। और हमेशा आपकी जो एल्बो और आपकी जो रिस्ट की पोजीशन है, एल्बो और रिस्ट, वो सेम लाइन में होनी चाहिए। अगर वो ज्यादा वाइड हो जाएगा तो आपका रोटेटर का फिर से ज्यादा काम करना शुरू कर देगा, जो फिर से आपको दिक्कत दे सकता है। तो हमें लिफ्ट कैसे करना है? अपनी फिंगर्स के साथ रैप किया, जो आप ग्रिप मैंने आपको बताई है कि कितना वाइड पकड़ना है, वो इंश्योर करेगा कि आपकी रिस्ट और आपकी एल्बो एक ही लाइन में होंगी। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पावर देने के लिए, तो लेग्स की पोजीशन। जी हाँ, अगर हम देखेंगे नॉर्मली बेंच प्रेस करते हुए हमारे लेग्स की पोजीशन ये रहती है या ये रहती है। तो अगर मैं देखूं, अगर मेरी पोजीशन ये है तो मैं कुछ भी अपनी बॉडी को स्टेबिलिटी और पावर नहीं दे सकता, क्योंकि अगर मैं अपने पैरों से खुद को पुश करूं तो मेरी लो बॉडी में कोई पावर नहीं है। वही अगर मैं अपनी लेग्स को यूज करूं एक काउंटर फोर्स बनाने के लिए, काउंटर पावर बनाने के लिए, जो मुझे बार को ऊपर लिफ्ट करने में हेल्प करेगी, वो कैसे होगा? अगर मैं अपनी एड़ियों को अपने घुटनों के पीछे ले जाता हूं तो ये देखिए मेरी लोअर बॉडी में इतनी स्टेबिलिटी दे दी है मुझे कि मैं अपनी अपर बॉडी को भी सपोर्ट कर पाता हूं। तो अपनी एड़ियों को पीछे लेके जाइए, अपने शोल्डर ब्लेड्स को पीछे लेके जाइए ताकि आपका शोल्डर ज्यादा काम नहीं करे, यह आपकी शोल्डर की पोजीशन है। और अपनी चेस्ट को बाहर निकालिए, ये पकड़ा मैंने बार, और बार को लिफ्ट कीजिए, अपनी चेस्ट पे लेके आइए, पुश, नीचे आते हुए सांस अंदर, ऊपर जाते हुए सांस बाहर, नीचे जाते हुए सांस अंदर, ऊपर जाते हुए सांस बाहर, और इसको रैक पे पूरा रैप कंप्लीट करने के बाद रैक पे लेके जाइए। दोस्तों, ये है हमारी बेंच प्रेस की चेकलिस्ट। ये एक्सरसाइज कॉम्प्लिकेटेड भी है और ये एक्सरसाइज डेंजरस भी है। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए बिकॉज उसमें बहुत सारे चेक पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमें फॉलो करने हैं। डेंजरस इसलिए है क्योंकि अगर कुछ भी गलत होता है लॉन्ग टर्म में रिस्ट की इंजरी की दिक्कत हो सकती है, रोटेटर कफ की इंजरी की दिक्कत हो सकती है। तो मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं, अगर आप इस चेकलिस्ट को फॉलो करेंगे तो आप खुद देखेंगे आपकी पावर इसी बेंच प्रेस के ऊपर इन अ मंथ और सो कितनी बढ़ जाएगी, आपके गेन्स बढ़ जाएंगे, एंड आई कैन गारंटी यू आपको अपनी लिफ्ट करने में भी बहुत मजा आएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।